हम लोगों ने आज सर्कल स्टार्ट करना है। चैट बॉक्स इनेबल कर दिया बेटा। सर्कल में ये हमारा रेडियस रहेगा। कोई भी लाइन जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होगी और दोनों पॉइंट्स पे टच कर रही है, दोनों एंड्स पे टच कर रही है, वो हमारा डायमीटर हो जाएगा। एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास नहीं हो रही उसको हम लोग कॉर्ड बोलते हैं। मार्क कर लो इसको। वो लाइन जो सेंटर से पास नहीं हो रही और सर्कल के दो पॉइंट्स को टच कर रही है, दैट इज कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच कर रहा है, ये आपका रेडियस हो जाएगा। सेंटर से एक ऐसी लाइन जो दो पॉइंट्स पर टच कर रही है सर्कल को, वो हमारा डायमीटर हो जाएगा। आफ्टर दिस वी हैव सीकेंट। अब सीकेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन या जिसको हम बोल सकते हैं एक्सटेंडेड कॉर्ड। कॉर्ड को अगर मैं दोनों तरफ से एक्सटेंड कर दूंगा तो ये कॉर्ड नहीं रहेगा, इसको हम लोग सीकेंट बोलते हैं। दिस इज नोन एज सीकेंट। नेक्स्ट रहता है हमारा टैंजेंट। टैंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को सिर्फ किसी एक पॉइंट पे टच करती है, उस लाइन को हम लोग टैंजेंट बोलते हैं। क्लियर है? कि टैंजेंट क्या होता है? कि मेन हमारे चैप्टर में टैंजेंट का बहुत ज्यादा यूजेज है। इसके बाद हमारी सबसे पहले थ्योरम नंबर 10.1, थ्योरम नंबर 10.1, थ्योरम नंबर 10.1 बोलती है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। टैंजेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है टीजीटी। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट at the point of contact. Radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. यहाँ पे आपको होता है radius is perpendicular to the tangent at the point of contact। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर आपका सर्कल है, सर्कल पे एक tangent ड्रॉ करिए, that is xy। So xy is a tangent to the circle। सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है, इस पॉइंट को अज्यूम कर लेते हैं कि पॉइंट हमारा P है। तो स्टेटमेंट बोल रहा है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट। रेडियस इज परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर है? टैंजेंट पर परपेंडिकुलर है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट कहां पर है? P पे। तो मैं क्या बोलूंगा कि एंगल OPY 90, OPX क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। स्टेटमेंट हमें लर्न करनी है क्योंकि पेपर में लिखना नहीं है कि बाय थ्योरम नंबर 10.1। स्टेटमेंट सिंपल है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब रेडियस और टैंजेंट के बीच में एंगल हमेशा कितना रहेगा? 90 डिग्री का रहेगा। अभी हमें थ्योरम है तो थ्योरम को हमें प्रूव भी करना पड़ेगा कि एंगल जो आपका 90 डिग्री आएगा। अभी 90 आएगा तो कैसे आएगा? फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एक आपके पास एक पॉइंट है और एक लाइन है, तो पॉइंट और लाइन में जो डिस्टेंस निकालते हैं वो हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये इस पॉइंट का इस लाइन से अगर डिस्टेंस निकालना है तो मैं ये कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं ये भी कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये भी कैलकुलेट नहीं करूंगा। तो डिस्टेंस हमेशा कौन सा होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्लियर है बात? और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? एक पॉइंट और एक लाइन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। एक पॉइंट और एक लाइन में क्या होता है? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे इसको प्रूफ कैसे करें? तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कंसीडर Q and R 2 points on XY other than P। XY पे P के अलावा दो और पॉइंट्स कंसीडर कर लो। एक कंसीडर होगा हमारा Q, एक आपका पॉइंट हो जाएगा R। ज्वाइन कर दीजिए OQ और OR को। So from the figure we can say that
OQ इज ग्रेटर देन OP, OQ जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, OP से बड़ा होगा। और फिगर से देखकर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो OR है वो भी क्या हो जाएगा, OP से बड़ा हो जाएगा। अब मैं P के अलावा कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन पे लेता हूं तो उन सब का डिस्टेंस सेंटर से वो OP से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। So we can say that also all other points, all other points on XY other than P will be, all other points on XY other than P, या also से पहले लिख लो, also का distance of all other points on XY other than P will be greater than OP, will be greater than OP। तो इसका मतलब क्या हो गया कि टेंजेंट और सेंटर में जो लीस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा हो जाएगा, हमारा OP हो जाएगा, which implies OP is the least distance between the center of circle and the tangent। तो OP क्या है, लीस्ट डिस्टेंस है किसके बीच में, सेंटर और टेंजेंट के बीच में, which implies OP is perpendicular to XY, which implies OP is perpendicular to the XY। तो इस थ्योरम में आपके पास है कि कोई भी जो रेडियस होता है, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। प्रूव करने के लिए हमने क्या करा, P के अलावा इस XY पे दो और पॉइंट ले लिए, Q ले लिया, R, और देख के हम बता सकते हैं कि जो OQ है वो OP से बड़ा है, OR भी OP से बड़ा है। या मैं कोई भी पॉइंट P के अलावा इस लाइन पे लूंगा XY पे, तो उन सब का डिस्टेंस OP से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब OP जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा सेंटर एंड लाइन के बीच में। इसका मतलब क्या होगा, जो OP है वो XY के परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है बेटा सभी को, ऑफलाइन सबको क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम हमारी, दैट इज थ्योरम नंबर 10.2। जी बेटा, So book में नीचे लिखा हुआ है we can also conclude that any point on a circle there can only be one tangent। हाँ तो आएंगे ना उसके लिए, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे आयरा करी सर बुक में एक पॉइंट है, ऑब्वियसली बात है कि सर्कल पे एक पॉइंट पे एक ही टैंजेंट बन सकती है, एक पॉइंट पे दो टैंजेंट नहीं बन पाएंगी। थ्योरम नंबर 10.2, थ्योरम नंबर 10.2 कहते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टैंजेंट बनाऊंगा सर्कल के ऊपर, तो टैंजेंट की जो लेंथ है वो आपस में क्या रहेंगी, इक्वल रहेगी। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर हमेशा सिर्फ दो ही टैंजेंट बन सकते हैं, दो से ज्यादा टैंजेंट नहीं बनेंगे। सर बट देयर कैन बी इनफाइनाइट टैंजेंट्स, यस ऑन अ सर्कल देयर कैन बी इनफाइनाइट टैंजेंट्स। यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट क्या है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कभी भी, एक्सटर्नल पॉइंट से कभी भी हम लोग टैंजेंट बनाएंगे सर्कल में, तो जो टैंजेंट की लेंथ होगी वो क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। तो स्टेटमेंट है इसकी, द लेंथ ऑफ tangents drawn from an external point to the circle are equal। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट बनाएंगे सर्कल के ऊपर, तो सर्कल की तो टेंजेंट की जो लेंथ है वो टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। टेंजेंट की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल होगी। अब इसको प्रूफ कैसे करें,
प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे OA एंड OB को ज्वाइन करना पड़ेगा। OA और OB को आप ज्वाइन करोगे, मेरे को प्रूव करना है PA PB के इक्वल है, तो इसको प्रूव करने के लिए आप क्या करोगे, सेंटर ऑफ सर्कल और एक्सटर्नल पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर लो। सेंटर ऑफ सर्कल एंड एक्सटर्नल पॉइंट दोनों हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, जिसकी वजह से दो ट्रायंगल बन जाएंगे, एक हो जाएगा OAP और एक हो जाएगा OBP, एक हो जाएगा OAP और एक हो जाएगा OBP, दो ट्रायंगल बन गए। PA PB के इक्वल दिखाना है, कैसे दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी से। कैसे होगा कॉन्ग्रुएंट, OA रेडियस है, PA टेंजेंट है। अभी हमने 10.1 में पढ़ा है कि रेडियस टेंजेंट भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। OB रेडियस है, PB टेंजेंट है, तो OB PB भी क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ये, तो ये भी 90, ये भी 90। फिर इसके बाद ये बीच में OP क्या है, कॉमन आर्म है, एंड OA OB के इक्वल है रेडियस ऑफ सर्कल। तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिससे PA PB के इक्वल आ जाएगा बाय CP CD। तो प्रूफ लिख लीजिए इसका, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, एंगल OAP इज इक्वल टू OBP, एंगल OAP इज इक्वल टू OBP, बिकॉज स्टेटमेंट लिखनी है 10.1 नहीं लिखना, radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. Radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. OP is equal to OP common arm, and OA is equal to OB. Radius of circle, right angle, hypotenuse and side, which implies triangle OAP is congruent to triangle OBP. ये हमारा हो जाएगा RHS से, जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि PA PB के इक्वल हो जाएगा बाय CP CD। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। ऑफलाइन हो गया बेटा, वंश प्रांजल क्लियर है दोनों को, मयंक मयंक क्लियर है, डाउट तो नहीं है तुम्हारा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.1, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव दैट इज इनफाइनाइट। दिस इज पेज नंबर 209, क्वेश्चन नंबर 2। सब सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, 6-7 स्टैंड से करते आ रहे हो, खुद कर लेना सॉल्व। फिर इसके बाद एग्जांपल नंबर 1, पेज नंबर 211, पेज नंबर 211 211। अभी खत्म कर देते हैं, अभी बेटा करना पड़ेगा ना, टाइम लगेगा, 2 क्लासेस तो मिनिमम लगेंगी। प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स द chord of the larger circle, the chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. Example number 1, आपका बोल रहा है कि आपका दो सर्कल है, chord of the larger circle which is tangent to the smaller circle। तो बड़े वाले सर्कल की chord है AB, जो कि छोटे वाले सर्कल पे tangent है P पॉइंट पर। आपको क्वेश्चन में शो करना है, आपको क्वेश्चन में शो करना है कि जो AB है वो क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है जब छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है, वो P पॉइंट पे जहाँ पे टैंजेंट है, जहाँ पे रेडियस टैंजेंट मीट कर रही है, बाइसेक्ट हो रहा है आपस में, मतलब AP BP के इक्वल है।
टू शो AP इज इक्वल टू BP। अब इसको दिखाएंगे कैसे? इसको दिखाने के लिए हम OA और OB को ज्वाइन कर देंगे। OA OB को ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं OPA एंड OPB। OP रेडियस है, AB टैंजेंट है, तो रेडियस और टैंजेंट आपस में क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। OP दोनों ट्रायंगल में आपका कॉमन पार्ट रहेगा, और OA और OB ये दोनों के दोनों क्या है? रेडियस हो जाएंगे बड़े वाले सर्कल में। इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, OPA एंड OPB एंगल 1 और 2 मार्क कर लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, थ्योरम नंबर 10.1। पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। OA is equal to OB. Radius of circle, और OP is equal to OP, common arm. OP is equal to OP, that is common arm. जिसकी वजह से दोनों ट्रायंगल OPA OPB के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बाय RHS। और जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं AP BP के इक्वल हो जाएगा बाय CPCT। AP is equal to BP by CPCT। बोलो सर। सर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल इसलिए क्योंकि 90 है दोनों के इक्वल। बट आपको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, आपको स्टेटमेंट लिखनी है। मैंने यहाँ 10.1 लिख दिया। हम लोग 9th वाली नहीं लगा सकते, 9th वाला नहीं लगाएंगे कि सेंटर से परपेंडिकुलर बनाया तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा 9th साइड में का, वो नहीं लगाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 एंड 3 इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। इस चैप्टर के जो क्वेश्चन आते हैं वो सेम एज इट इज आते हैं विदाउट एनी चेंज। जिनका बेसिक जिन्होंने अप्लाई करा हुआ है उनका एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रहेंगे ये वाले। एग्जांपल नंबर 2, two tangents TP and TQ are drawn to a circle. Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. एग्जाम में इसकी फिगर भी बनी हुई नहीं आएगी, खुद बनानी होगी। TP and TQ are tangent to a circle with center O. फर्दर आपको प्रूव करना है एंगल PTQ is equal to twice of OPQ। एंगल PQ या PTQ है, एंगल है PTQ। टू प्रूव एंगल PTQ, ये बाहर वाला एंगल, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPQ। OPQ का ये ना OPQ। तो हमें बाहर वाला एंगल इस वाले एंगल के डबल के इक्वल प्रूव करना है। तो इस एंगल को अगर हम थीटा लेट कर लेते हैं तो अंदर वाला जो एंगल है PTQ वो आपको 2 थीटा के इक्वल शो करना है। अब करेंगे कैसे? अब एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट बन रहा है, एक TP है और एक TQ है। तो TP और TQ इक्वल है तो दोनों के आपस में लेंथ क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। इन ट्रायंगल PTQ TP is equal to TQ वो हो जाएगा। थ्योरम नंबर 10.2 which states that length of tangent drawn from an external point to the circle are equal।
TP is equal to TQ. Length of tangent drawn from an external point to the circle are equal. तो TP TQ के इक्वल हो जाएगा. अगर TP TQ के इक्वल है, ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे. Which implies angle TPQ is equal to angle TQP. This is isosceles triangle property. Isosceles triangle property. और इसको सिंप्लिसिटी के लिए x मार्क कर लो. देखो बार बार पूरा एंगल लिखोगे तो दिक्कत रहती है, इसलिए इसको x मार्क कर लो. साथ में आपको पता है कि OP इज रेडियस और TP क्या है, टैंजेंट है. तो रेडियस टैंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा. सो विल राइट आल्सो OP इज परपेंडिकुलर टू TP. OP इज परपेंडिकुलर टू TP. क्यों हो जाएगा ये, बिकॉज़ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट. रेडियस इज परपेंडिकुलर to the tangent at the point of contact. That is theorem number 10.1. अब अगर OP PT के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये पूरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री. which implies angle OPT is equal to 90. और OPT की वैल्यू कितनी है, थीटा प्लस x. OPT की वैल्यू कितनी है, थीटा प्लस x, जिससे x की वैल्यू कितनी आएगी, 90 माइनस थीटा. जिससे x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 90 माइनस थीटा. अब यहाँ पे इसकी वैल्यू होगी 90 माइनस थीटा. ये x है, ये भी सेम रहेगा 90 माइनस थीटा. ये वाला एंगल हमें ट्वाइस ऑफ थीटा प्रूव करना है. तो राइट वाले जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल दिस PTQ, इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो. In triangle TPQ, angle TPQ plus TQP plus PTQ, तीनों का सम 180 डिग्री. ये हो जाएगा एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल. अब TPQ और TQP दोनों के दोनों x के इक्वल है, तो x plus x 2x. PTQ is equal to 180. x की वैल्यू कितनी है, दिस इज 90 माइनस थीटा plus PTQ is equal to 180. 180 minus 2 theta plus PTQ is equal to 180. 180 से 180 cancel, तो PTQ will be equal to 2 theta. और यही हम लोगों को प्रूव करना था. नोट कर लो, फिर उसके बाद दोबारा एक्सप्लेन करूं. यहाँ पे ये भी x है, ये भी x है, तो x plus x 2x हो जाएगा. नोट कर लो इसको. इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास था कि एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टैंजेंट्स बनाए हैं, TP एंड TQ, और टैंजेंट टू द सर्कल हमें शो करना है कि एंगल PTQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPQ. तो ये बाहर वाले इस एंगल को, इसको ट्वाइस ऑफ थीटा दिखाना है. इसको मैंने थीटा लेट कर लिया. एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टैंजेंट बनाएंगे तो TP TQ के इक्वल हो जाएगा. अगर TP TQ के इक्वल है तो इस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. यहां तक क्लियर है दिया. तो इन एंगल्स को मैंने x लेट कर लिया. ऑल्सो OP रेडियस है, TP क्या है, टैंजेंट है. तो रेडियस टैंजेंट के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना हो जाएगा, OPT 90 डिग्री हो जाएगा. और OPT अगर 90 है, OPT किससे बन रहा है, थीटा प्लस x से. तो थीटा प्लस x कितना हो जाएगा, 90. x की यहां से वैल्यू निकालो तो कितनी आएगी, 90 माइनस थीटा. इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, x प्लस ये वाला एंगल, तीनों सम 180 डिग्री. और x की वैल्यू पुट कर दो 90 माइनस थीटा. ठीक है. बोर्ड में भी वर्ड टू वर्ड सेम आता है ये. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना.
एग्जाम्पल नंबर 3 में बोल रहा है PQ इज द chord of a circle of length 8 centimeter of radius 5 centimeters. ये PDF में क्या हो गया? हाँ जी, PQ इज द chord of a circle. सर स्टैंडर्ड के लिए RD से करना है, उसके लिए असाइनमेंट दूंगा बेटा, वो कर लेना, एक ही बात है, RD कर लोगे तभी भी एक ही बात है। फिगर ड्रॉ करिए यहाँ पे थोड़ा बहुत। एग्जांपल नंबर 3, क्वेश्चन में आपके पास गिवन है PQ इज द chord of a circle, एक्सटर्नल पॉइंट P है, रेडियस यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ TP, OP दैट इज रेडियस 5 सेंटीमीटर, TP हमें निकालना है, TP लेंथ ऑफ द टैंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, तो ये TP और TQ दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे, तो हम यहाँ पे इसको एक्सलेक्ट कर लेते हैं। आपके पास ये पूरा PQ 8 सेंटीमीटर गिवन है, PQ कितना है, 8 है, कन्वेंशनली जो सेंटर से लाइन है एंड ये जो एक्सटर्नल पॉइंट, जब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट भी किस पे करेगा, राइट एंगल पे, तो यहाँ पे 90 बनेगा और यहाँ पे भी 90 बनेगा। इस वाले पॉइंट को M लेट कर लो, PQ पूरे की वैल्यू कितनी है, 8, तो ये PM 4 हो जाएगा और MQ भी कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, आधा डिवाइड हो जाएगा, 8 गिवन है ना, 8 R गिवन है, अरे R लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे ये R हो जाएगा, तो 4 ऊपर है और 4 नीचे है, निकालना क्या है मेरे को, X निकालना है, तो यहाँ पे TR आ रहा है, TR को वायलेट कर लो। अब यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, देखो कौन सा, PRO, इन ट्रायंगल PRO राइट एंगल बन रहा है, PR प्लस OR, PR स्क्वायर प्लस OR स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल टू OP स्क्वायर। PR आपके पास 4 है, OR स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो OR स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी बेटा 25 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 9, तो OR की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, दिस OR इज 3। लेफ्ट वाला ट्रायंगल PRT, PRT भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो PR स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर। PR हमारे पास 4 है, RT आपके पास Y है और ये हमारे पास X है, तो 16 प्लस Y स्क्वायर, 16 plus y square, this is equal to x square, 16 plus y square is equal to x square। अभी भी x की वैल्यू तो आई नहीं है। अब जो रेडियस OP क्या है, रेडियस है, TP क्या है, टैंजेंट है, तो यहाँ पे ये एंगल भी कितना बनेगा, 90 डिग्री बन जाएगा, तो ये OPT ये भी क्या है, राइट एंगल है, तो यहाँ पे बना लेते हैं, हो सकता है किसी को ना समझ आए। यहाँ पे P है, ये P और ये O, दिस इज 5, दिस इज X, और ये OT कितना हो जाएगा, OT इज Y प्लस 3। पाइथागोरस लगाओ इसके अंदर, इन ट्रायंगल OPT, OP स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर, OP इज 5, PT is X into y plus 3, 25 plus x square is equal to y square plus 9 plus 6y। ऊपर x square की वैल्यू गिवन है, सब्स्टिट्यूट करो, 16 plus y square is equal to y square plus 9 plus 6y, तो y square से y square कैंसिल, 25 plus 16 41, 9 लेफ्ट पे आएगा 32। साइलेंट कर लो फोन जिसका है,
तो y की वैल्यू आ जाएगी 16/3, y विल बी इक्वल टू 16/3, और एज y की वैल्यू आप कहां पुट करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन में, क्योंकि हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ टैंजेंट, जो कि क्या है, x है। जय नोट कर लो बेटा। So x square is equal to 16 plus 256/9. 9 into 16 is 144 plus 256, which is equal to 400/9. और 400/9 कितना हो जाएगा, 20/3 का होल स्क्वायर। तो x का स्क्वायर 20/3 के होल स्क्वायर के इक्वल है। That gives x is equal to 20/3 सेंटीमीटर। नोट कर लो, तो दोबारा से करें इसको, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। इस क्वेश्चन में आप लोगों को गिवन था कि रेडियस ऑफ सर्कल इज 5, टैंजेंट कॉर्ड जो है वो 8 सेंटीमीटर है। आपको लेंथ ऑफ द टैंजेंट निकालना फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, पीपी को हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, दिस इज 5। यहां पे आप दोनों 90 डिग्री बनेंगे। तो पहले हमने राइट वाला ट्रायंगल सॉल्व करा, पीआरओ ये 4 था 5, तो ओआर ऑटोमेटिकली आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 3 सेंटीमीटर बाय द पाइथागोरन ट्रिपलेट। फिर लेफ्ट पे पी आर टी ट्रायंगल है, पाइथागोरन ट्रिपलेट, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, x square is equal to 4 square plus y square, जिससे हमारे पास इक्वेशन आएगी 16 plus y square equal to x square। further OP is radius, PT is tangent, तो यहाँ पे आंसर 90 बन जाएगा, जिससे OPT एक राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज x, दिस इज y, सॉरी 5 and this is y plus 3। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, x स्क्वायर की वैल्यू 16 plus y स्क्वायर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, जिससे y की वैल्यू आएगी, और y को वापस पुट कर दोगे तो आपका x आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले क्वेश्चन नंबर 2 कर लो। क्वेश्चन नंबर 1 से 2 पहले कर लो। यहाँ पे बोल रहा है पीटी क्यू निकालना है। इशरत फटाफट बेटा बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी एंगल की, पीटी क्यू की। आहूजा पीटी क्यू कितना आएगा, मयंक 90 आएगा, शाबाश। पीटी क्यू कौन सा एंगल है जो सर्कल के बाहर बन रहा है, हाँ इशरत 55 नहीं भाई, एनीवन एल्स, एक मिनट, 70 डिग्री आएगा, राइट 70 डिग्री आएगा। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक सर्कल एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ करी हुई है। यहाँ पे P, यहाँ पे Q, सेंटर पे एंगल 110 है। तब ये बाहर वाला एंगल 70 कैसे आया, OQ बेटा रेडियस है, टैंजेंट तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। OP रेडियस है, PT टैंजेंट तो कितना हो जाएगा 90, तो ये भी 90, ये भी 90, 110। ये चार साइड है, OP, PT, TQ और OQ, तो चार साइड से क्या बनेगा, क्वाड्रेंट बन जाएगा। क्वाड्रेंट के चारों एंगल सम कितना होता है 360 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से वाला जो एंगल है वो 70 डिग्री आ जाएगा। ऑल्सो फर्दर आप कोई भी क्वेश्चन करोगे उसमें आपका यही होगा कि सेंटर पे जो एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री ही रहेंगे, 180 रहेगा हमेशा। क्यों रहेगा 180, क्योंकि ये दोनों तो हमेशा 90 रहेंगे, ठीक है ना। तो इन दोनों का सम कितना होगा, हमेशा 180 आएगा। अगर कहूंगा ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा। ये 90 तो ये भी 90 हो जाएगा। ये 25 तो ये कितना आ जाएगा, 180 में से 25 को माइनस करना, 155। क्वेश्चन नंबर 1, from a point Q the length of the tangent to a circle is 24। first question, एक्सटर्नल पॉइंट है Q, वहां से सर्कल पे टैंजेंट बनाया है 24 सेंटीमीटर का है, एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25। Q का डिस्टेंस सेंटर से, Q का डिस्टेंस सेंटर से 25 सेंटीमीटर है। रेडियस PQ टैंजेंट, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। थ्योरम नंबर 10.1,
थर्ड साइड हमें पता नहीं है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएगा 24 25 और ये 7 आ जाएगा हमारे पास। तो रेडियस हियर विल बी 7 सेंटीमीटर। जिन लोगों को डायरेक्ट नहीं आता वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ओपी स्क्वायर प्लस पीक्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओक्यू स्क्वायर। तो दिस इज आर स्क्वायर पीक्यू 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। इशरत समझ आ रहा है बेटा? फरगुन Yes, sir. अश्मीत सिंह, काव्या, तेजल, पार्थ, हर्ष जैन, केयर सभी को गुरुदत्त अंशिका, अनिरुद्ध, परी, इतने सबको नाम लिया, यस तीन ही का आया, बाकी मुझे कुछ समझ नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। If the tangents P and PB from a point P to a circle from a point with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, find POA। सर क्या पढ़ रहे हैं? क्या बोल रहा है? P and PB are tangent to a circle with center O inclined to each other at an angle of 80 degree। एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे हमने tangent बनाई है PA PB। They are inclined, inclined का मतलब उन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 80 डिग्री है। आपको क्या निकालना है? फाइंड POA। OA, हाँ POA निकालना है। O सेंटर ऑफ सर्कल होता है। POA, POA, ओके, ये निकालना है। अब ऐसे केसेस में ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा? बाइसेक्ट हो जाएगा। तो जो 80 था ये कितना हो जाएगा? 40। OA क्या है? रेडियस। ये टेंजेंट, तो रेडियस और टेंजेंट में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल सब प्रॉपर्टी लगाओ, जिससे ये वाला एंगल 50 डिग्री आ जाएगा। और समझाऊं आपको? क्वेश्चन में गिवन है PA और PB टेंजेंट है, इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, मतलब उनके बीच में एंगल 80 है। आपको निकालना है POA। तो हम इसको ज्वाइन कर दिया। तो जब इसको ज्वाइन करेंगे तो जो एंगल है बाइसेक्ट हो जाएगा। बाइसेक्ट क्यों होगा? जिनको नहीं पता बाइसेक्ट क्यों होगा वो पूरी कॉन्ग्रुएंसी कर सकते हैं। ये 90 90 कॉमन, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे तो ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। इतना करने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा 40 डिग्री। ये 90 है और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 50। नेक्स्ट question number 4। Prove that the tangents drawn at the ends of the diameter of a circle are parallel। diameter के एंड पे अगर हम tangent बनाएंगे तो वो आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। ये AB आपके पास एक डायमीटर है, डायमीटर के एंड्स पे, डायमीटर के एंड्स पे आपने टेंजेंट बनाए हैं। तो कह रहे हैं दोनों के दोनों टेंजेंट्स क्या है? पैरेलल है। अब पैरेलल कैसे होगा? O सेंटर है, OB रेडियस, X डैश Y डैश टेंजेंट, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। OA रेडियस, XY टेंजेंट, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। अब ये भी 90, ये भी 90। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या हो गए हैं? इक्वल हो गए। तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो इसका मतलब लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर है सभी को? सो वी विल राइट OB is perpendicular to X dash Y dash, which implies angle OBY dash is equal to 90. OA is perpendicular to XY, OA perpendicular to XY, which implies angle OAX is equal to 90 degree। ये 9 perpendicular क्यों है? थ्योरम नंबर 10.1, थ्योरम नंबर 10.1 तो आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। You will write since angle OBY dash is equal to OAX is equal to 90 degree,
which implies alternate interior angles are equal, which implies xy is parallel to x dash y dash, which implies x dash y dash is parallel to xy. जी सर, हट जाऊं, ये लो जी, नोट कर लो।